ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का और बाकी ग्रहों के प्रभाव का हमारे जीवन पर, इसी की विवेचना करते हैं साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे। या 8 तारीख की रात को ही हो जाएगा, तो 9 तारीख की सुबह से ही वो आपके लग्न भाव में होंगे और 11 तारीख रात के 8 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, क्योंकि वो भाग्येश हैं और उनका लग्न में आना राजयोग भी बनाता है, तो ये और भी अच्छा है, भाग्य का साथ मिलता है। हाँ, चंद्रमा नीच के हैं तो उनकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है। मन बहुत परेशान रहता है, क्योंकि पूर्णिमा योग भी है, इसमें चंद्रमा नीच के हुए हैं, यानी कि संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाएगी। केमद्रुम योग भी है, कोई भी ग्रह साथ पे नहीं बैठा, आसपास नहीं बैठा, और मंगल का प्रभाव भी है। अब ये लग्नेश तो है मंगल उपचय भाव के स्वामी है, केतु के साथ बैठे हैं। नई जॉब ढूंढनी है, अपने आप को प्रूव करना है, अच्छा है टाइम। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, इतनी सारी चीज़ों का प्रभाव चंद्रमा पर, केमद्रुम योग है, पूर्णिमा है, नीच के हैं, ऊपर से मंगल का प्रभाव जो अंगारक दोष युक्त बने हुए हैं। ये गुस्सा बहुत दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत दिखा रहा है। आपका अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह पाएगा और इसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें, कई प्रकार की परेशानियां, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके लग्नेश ही मंगल अंगारक दोष में और चंद्रमा लग्न में आके नीच के मंगल के ही प्रभाव में हो गए, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं, एग्रेशन के भी योग बनते हैं। रही सही कसर गुरु पूरी कर देंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 6ठे 8वें में है, यानी कि शकट योग। कई कार्य अटकेंगे और क्योंकि इतना प्रभाव है तो जो कार्य अटक रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में और ऐड ऑन करेंगे। तो हफ्ते का ये जो शुरुआती भाग है काफ़ी सेंसिटिव है, इसमें ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत, बिल्कुल शांत, एकाग्रचित्त। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस लगाकर काम कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में फिर भी ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि काम कोई अटक रहे थे बनेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों की ही दिक्कत दिख रही है, इन पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन में पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर आउट कीजिए और आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, बहुत बदलाव की आवश्यकता है आपको अपने जीवन शैली में, वो बदलाव लाइए तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव बली है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि धनु में आ जाएंगे और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो उनका धन स्थान में जाना काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि भी है और बुध की दृष्टि भी है। बुध खुद लाभेश है और विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम भाव में बैठे हैं। ये रुका हुआ पैसा आता हुआ दिखता है इससे, और गुरु की दृष्टि है, गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो ये भी अचानक से धन की प्राप्ति, इनकम के नए सोर्सेस खुलने का योग है। और कई अधूरे काम यहाँ पे अचानक से आपके धन के संबंध में बन सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग का प्रभाव भी है बुध द्वारा। तो कोई अदालती कार्रवाई, लिखा पढ़ी के काम, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। केतु का प्रभाव भी है यहाँ पर,
और चंद्रमा अभी भी केंद्रुम योग के प्रभाव में है। तो वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन पुरानी बातों पर ज़्यादा मत जाइएगा और वाणी पर बहुत नियंत्रण। जब चंद्रमा यहाँ पे केंद्रुम योग में है, धनु जो अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, केतु का प्रभाव, बुध गुरु का प्रभाव, तो एग्रेशन बहुत रहेगा वाणी में और इसके कारण कई परेशानियां हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कीजिए। ऐसा लगता है आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बिजनेस थोड़ा सा पैशनेटली इन्वॉल्व हुई अपने बिजनेस में, उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ डिटर्मिनेशन थोड़ा सा बढ़ाइए अपने पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानिए, पहचानिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी लगता है कि आप ऊपरी ऊपरी तौर पर ही पढ़ रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा अंदर तक जाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 14 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उपचय भाव में तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि भाग्य और पराक्रम का मिलन हो गया। और यहाँ से चंद्रमा आपके ही अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा यहाँ पर, कई अधूरे कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। एक चीज़ बताना भूल गया, जब चंद्रमा यहाँ पे तो शनि की दृष्टि भी होगी, तो वाणी में बहुत कंट्रोल रखिएगा, कटु वाणी बोलने से बचिएगा। ये विषदोष बनता है, तो वाणी के कारण कई लोग दूर हो सकते हैं, वापस आते हैं। तो भाग्य का बहुत साथ प्राप्त होगा। कुछ यात्राएं जो अटक रही थी वो भी पूर्ण होंगी, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे कई कार्यों की जो बनने की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। मैं संभावना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु से फिर से अष्टम में हो गए चंद्रमा, तो शकट योग फिर से बन गया, यानी कि पूरा हफ्ता 2 बार शकट योग बन रहे हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि 7 दिन के अंदर 2 बार शकट योग बनते हैं। तो इस हफ्ते में आपको बहुत प्री प्लान्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, जब भी शकट योग बनते हैं मैं हमेशा कहता हूँ प्री प्लान्ड चलिए। आप सोच रहे हैं कि कल का काम है कल ही करेंगे, नहीं हो पाएगा, इसलिए प्री प्लान्ड चलेंगे तो अच्छा है। केंद्रुम योग अभी बना हुआ है, वाणी पर कंट्रोल पहले जैसा नहीं जाएगा, पर फिर भी कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी केयरफुल रहिएगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको और जागरूक रहने की आवश्यकता, आप और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आ सकता है, बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लव लाइफ बैलेंस की आवश्यकता है। पूरा जो आपका रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है बहुत अनबैलेंस दिख रहा है। जहाँ तक बिजनेस वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सकारात्मकता रखिए, दोनों के बीच में बहुत काम आती है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे इस टाइम पे, आपको ही नुकसान देके जाएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, गले के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग कई अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा भी तीसरे भाव में है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहु का 2 बार पाठ करना है, बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।